वाईएम योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 नया आवेदन शुरू हो चुका है। साथियों 1,30,000 रुपये आपको इसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत थी 1984 में प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में उनके नाम पर उनकी याद में इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2015 में इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया था और इसे दो भागों में बांटा गया था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। अब मैं इसका पहले पूरा डिटेल दूंगा, कागज पात्रता, कौन कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, फिर इसका मैं फॉर्म भरकर भी आपको दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथियों अब मैं इसका फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, अब इस योजना की पूरी डिटेल देता हूं, फिर इसका फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई फॉर्म नहीं दिखाऊंगा, पूरा डिटेल दूंगा और इसका फॉर्म भी आपको भरकर मैं अब दिखाऊंगा। ये इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऑफिशियल का, ठीक है। और इसका ये इसी लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां भी डाल दूंगा, वरना जो है मैं इसका भी सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दोनों तरीके से आप कहीं से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नया आवेदन शुरू हो गया, 1,30,000 रुपये इसको मिलेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये क्या है? ये एक योजना है जिसमें जो पक्का हर सर पर जो है छत हो, प्रत्येक भारत के नागरिक के पास जो है छत हो, पक्का मकान हो। यही इसका उद्देश्य, गरीब लोगों का मदद करना, जो बेघर व कच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, बेघर व कच्चे घरों में रहने वाले परिवार को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले कच्चा मकान होना चाहिए, आवेदक के पास किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल यानी 4 पहिए का, पहले ये 2 व्हीकल था, अब इसका 4 पहिए का व्हीकल इसमें शर्त लगा दी गई है। पहले 2 का, जिनके पास मोटरसाइकिल था ना उसको भी नहीं मिलता था, अब 4 का मिल रहा है, ठीक है। अब मैं सीधा 2 शब्दों में बता देता हूं। और इसमें अभी हाल ही में 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इनकम जो है परिवार की मासिक इनकम जो है 15,000 रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास राशन कार्ड है वो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं है जब भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर 3 शर्तें, पहला सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका जो है इनकम टैक्स जो देने वाला है आयकर दाता वो नहीं होना चाहिए, तीसरा भाई बड़ा बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, चौथा भाई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कोठी वगैरह हो, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका सर्वे के लिए कह लो या वेरिफिकेशन के लिए टीम आती है सरकारी कर्मचारियों की। साथियों ये सर्वे वेरिफिकेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि, क्योंकि अब हजार इतना मकान है, कोठी है, फिर फार्म भर रहा मकान योजना का, तो यही तो जांचना होता है, ठीक है। अब मान लो आपने फार्म भर दिया, आपका सही पाएगा, हाँ भाई तेरे पास मकान नहीं है, उसके बाद जो है वो टीम बता देगी हाँ भाई इसके पास नहीं है, इसका नाम लिस्ट में जोड़ो, आपका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाता है, ऑनलाइन आपको दिखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके खाते में किस्त डल जाता है, ये इसका प्रोसेस है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए जरूरी जो दस्तावेज है, जरूरी और एक जमीन का भी देख लो भाई, 2.5 एकड़ जो खेती योग्य है उसके लिए 2.5 एकड़ है, जो खेती योग्य नहीं है उसका 5 एकड़ वाला लाभ नहीं ले पाएगा, ठीक है। साथियों आधार कार्ड सबसे पहला कागज है, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र जो 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका बैंक का खाता है जिसमें पैसा डलेगा, चौथा राशन कार्ड जो है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, पांचवा मनरेगा जॉब कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। पासपोर्ट राशन कार्ड ना जरूरी नहीं, बीपीएल का राशन कार्ड तो भाई जिसका बीपीएल नहीं उसका भी होता है, ग्रीन राशन कार्ड सबका होता है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक ही है फॉर्म, ठीक है। अब मैं भर के दिखा दूं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 की राशि दी जाती है, पहाड़ी जो क्षेत्र है उनमें 1,30,000 की राशि दी जाती है। पहाड़ी मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, तो उनमें तो 31 मिलता है। अब जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इनमें 1,20,000 मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं? सबसे पहले हमें फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? सब बहुत साधारण है। सबसे पहले जनप्रतिनिधि थे ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। अब मैं इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, इसका अभी जो है पोर्टल नहीं चला है, ऑफलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना का ये फॉर्म जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फॉर्म जो है आपको भरना है। सबसे पहला अब ये फॉर्म आपको भरना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। ये फॉर्म आपको जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करो। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद साथियों इसको या तो आप सरपंच को जमा कर दो, ये 6 कागज, ये फॉर्म भरकर वो 6 कागज जो मैंने आपको बताया, 6 कागज जो मैंने बताया वो कागज, उनका फोटोकॉपी निकाल कर और इस फॉर्म का निकलवाना, ये भरकर या तो सरपंच, ग्राम प्रधान या मुखिया को दे दो, ठीक है। वो दे आएगा ग्राम विकास अधिकारी। अगर वो नहीं है तो फिर आपको सीधा जो है, आप सरपंच आपके उसका नहीं है पक्ष का, ग्राम प्रधान मुखिया, तो आप सीधा ग्राम विकास अधिकारी को ये आप जमा कर दो, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी होता है। अब मैं इसका फॉर्म भरकर आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इसको जूम करने का प्रयत्न कर। दोस्तों मैंने अभी इस फॉर्म को जूम कर दिया है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप भर के आपको दिखाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी इसका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन पत्र, ठीक है। साथियों सबसे पहले जब ऑनलाइन शुरू होगा ना, ऑनलाइन भर के मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ सबसे पहले दिनांक आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ आपको फोटो चस्पाना है, सबसे पहले अपना फोटो आपको यहाँ लगाना है, आवेदक का फोटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ आवेदक का नाम, और बेहतर महिला के नाम से भर दो तो वारे के न्यारे, नहीं तो अपने नाम से भर दो। यहाँ आवेदक का नाम, ठीक है, पिता या पति का नाम, ठीक है, ये आपको यहाँ टाइप कर देना। अगर महिला के नाम से भरे तो पति का नाम आएगा, अगर आप अपने नाम से भरते हो तो पिता का नाम आएगा, ठीक है। मुखिया का नाम, ठीक है। आवेदक का पूरे परिवार के मुखिया संबंध, अगर आप स्वयं भर रहे हो तो स्वयं लिखिए यहाँ सेल्फ, अगर पत्नी पत्नी लिख देना, ठीक है। साथियों मुखिया, अब देखो यहाँ पत्नी के नाम से भर रहे हो तो मुखिया के नाम में आपका नाम आएगा, पति के नाम में यहाँ पर आएगा। आवेदक के परिवार के मुखिया संबंध यानी पति है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका आधार कार्ड आपको जो है अपलोड करना है, सॉरी आधार नंबर यहाँ टाइप करना है, जॉब कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 कार्डों में से एक का नाम लिखना है, चाहे तो आप SECC जो डाटा था 2011 का जनगणना वाला वो लिख दो, या आधार संख्या लिख दो, या जॉब कार्ड नंबर लिख दो, या SBM लिख दो, या भामाशाह, ठीक है। तो आधार कार्ड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आवेदक यदि विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र, मैं नहीं हूँ तो यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ फिर पूरा आपको गाँव है, ग्राम पंचायत, डाकखाना, पंचायत समिति, आपका जिला पर जो है कौन सा है, आपको यहाँ पूरा एड्रेस अपना लिख देना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पड़ोसी या रिश्तेदार का कोई है तो दूसरा नंबर अपना एक और नंबर दे देना, 2 नंबर आपको यहाँ देने हैं। अगर कोई ज़मीन आपके पास पट्टा की है जहाँ आपको मकान बनवाना है तो उसका ब्यौरा आपको देना है, अगर नहीं है तो स्वयं लिख दो। उसके बाद ठीक है, यहाँ आपको जो है बैंक खाता लिखना है हर हाल में, ये भाई ढंग से ये फॉर्म भरना है। बैंक खाता नंबर जो है यहाँ टाइप करना है, यहाँ आपको ब्रांच बतानी है, IFSC कोड, और बैंक की फ़ोटो की फ़ोटोकॉपी यहाँ भी लगानी है, बैंक पासबुक की, ठीक है। उसके बाद इन 14 कॉलम को बिल्कुल मत पढ़ना, इनको नहीं 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 लिख लेना, कुछ मत कर वो करना, कुछ भी मत करना, नहीं से शुरू होना, नहीं पे ही ख़त्म होना है, ठीक है। नहीं 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 करना, सारा बिना पढ़े करना है, गलती मत करना, कभी हाँ कर दो ना, ठीक है। दोस्तों जैसे आप नहीं 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 इसको कर दोगे, यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक भी कॉलम आपने हाँ कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है भाई, कोई आपका वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक खाता फोटोकॉपी लगानी है, उस जमीन से संबंधित दस्तावेज, समय द्वारा दस्तावेज, फोटो, साइन सब पे करना है अपना, ठीक है। आधार कार्ड, अगर नगर जो मनरेगा जॉब कार्ड है तो वो, वरना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है। समय द्वारा स्थापित का मतलब है उस पर साइन कर देना खुद का। यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ अपना साइन आपको करना है, ठीक है। गूंठा है तो गूंठा आपको लगा देना। उसके बाद नीचे का जो कॉलम है वो सारा सरकारी अधिकारियों का है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। नीचे के जो 4 वो है इसमें पेज, ये सारे अधिकारियों का काम है, आपको सिर्फ ये फॉर्म ऊपर वाला पेज भरना है। उसके बाद भरकर आपको ये 4-5 कागज जो मैंने बताए, ये आपको जो है या तो अपने ग्राम प्रधान मुखिया को दे दो, या सरपंच या फिर आप ग्राम विकास अधिकारी को सीधा ब्लॉक में जमा करवाया, या खंड में चले जाओ, सरपंच भी खंड पहुँच जाएगा, ठीक है, या जिला स्तर पे जमा करवाया सीधे, तो ये आपकी इच्छा है। आपके घर पर जो है वेरिफिकेशन की टीम आएगी सर्वे के लिए, वो आपका करके जाएगी। अगर आप सही पाया जाते हो तो यस, तुरंत आपका नाम लिस्ट में जुड़ता है, ऑनलाइन कर दिया जाता है आपका, और ऑनलाइन होने के बाद सीधा आपका पैसा आपके खाते में डाला जाता है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ जो दे दिया है, और आपको साथियों वहाँ भी इसका प्रोवाइड मैं करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।